कभी कभी होता है ना, हमारे आसपास का माहौल ऐसा होता है कि मन बिल्कुल विचलित हो जाता है। कई बार घर में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो कई बार ऑफिस में। ऐसे में आपको कुछ समझ में नहीं आता। कई बार कोई ऐसा दोस्त भी नहीं मिलता जिससे बात करके सारी भड़ास निकाल लें। ऐसे में आपको एक खास मंत्र बताती हूँ। घर में सिचुएशन हो, बाहर हो या सड़क पर हो, सिर्फ उस मंत्र का जाप करें और अपना दिल दिमाग शांत करें। इस बारे में आपसे बात करूंगी, लेकिन आपके घर का सेंटर भ्रमस्थान अगर खराब है तो आपको लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। इस बारे में आपको और बताती हूँ। आपके घर का सेंटर पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे आपका पेट इंपॉर्टेंट है। तो आपके घर के भ्रमस्थल से जुड़ी कुछ फायदे और नुकसान की बातें आपको बताती हूँ। अगर आपके घर के सेंटर में लिविंग रूम है ना, सेंटर में कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि आजकल तो स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि आंगन बनाकर तुलसी लगा सकते हैं बीच में। आजकल तो सब अपार्टमेंट में रहते हैं। तो अगर घर के बीचों बीच लिविंग रूम आता है जहां पर सब मिलकर बैठते हैं, तो इससे फायदा ये है कि फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। और अगर हेड ऑफ द फैमिली भ्रमस्थल पे, जो घर का सेंटर है, भ्रमस्थल पर रहते हैं या सोते हैं, तो इससे घर के सभी लोग उनकी बात का विरोध नहीं करते, उनकी बात को मानते चले जाते हैं। अगर आपके घर के सेंटर में कोई गड्ढा है या कोई डिप्रेशन है, या कई बार तो लोगों के घर में कुआं भी देखा जाता है, लेकिन ये गांव में होता है, पर यहाँ पर अगर गड्ढा है या अंदर दबा हुआ है तो फैमिली मेंबर्स की ग्रोथ में रुकावट आएगी, लाइफ में दुख और कष्ट होंगे। बाकी घर के मुकाबले भ्रमस्थल नीचा है या वहां कोई बहुत हैवी चीज पड़ी है, तो आपके अंतर मन की पावर में कमी आएगी और घर के बच्चों के कारण परेशानियां बड़ी रह सकती हैं। अच्छा, अगर घर के सेंटर में डाइनिंग रूम आता है तो इससे नुकसान ये है कि हेड ऑफ द फैमिली को फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपके घर के सेंटर में सीढ़ियां हैं तो फैमिली मेंबर्स में मानसिक तनाव और फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। और अगर घर के सेंटर में लिफ्ट है तो इससे फाइनेंशियल लॉसेस और हेल्थ लॉस होगा। घर का जो सेंटर है उसको कभी भी किराए पे नहीं देना चाहिए। आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के सेंटर को किराए पे नहीं दीजिए, नहीं तो जो बचा हुआ हिस्सा है वहां पर कलह कलेश होंगे और फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे। अच्छा, ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको इस जगह पर बिल्कुल ना बिठाएं, नहीं तो उनका प्रभाव आपसे बढ़ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, पेट हर बीमारी की जड़ है, उसी तरीके से आपके घर का, आपकी प्रॉपर्टी का सेंटर जो है वो बहुत पावरफुल है, उसको खुद इस्तेमाल करें। दिवाली की एक्साइटमेंट ने आपको थका दिया है। इस थकान को दूर करने के लिए मैं आपको बताती हूँ खास ब्यूटी टिप। लेकिन इससे पहले आपको दिल और दिमाग किसी भी सिचुएशन में शांत रखने के लिए देती हूँ एक आसान मंत्र। मंत्र की चैंटिंग आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर करनी है। फिर घर आकर मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमः शंकराय चा मयस्कराय चा। इस मंत्र की एक माला का जाप करना है। कुछ दिन अगर एक ही समय पर और एक ही जगह पर बैठकर करेंगे तो वो सिचुएशन आपके ऊपर हावी नहीं होगी, किसी भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा।